तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये सामने जो आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड, हम आपको बताए थे कि हमें जो पढ़ना है कौन सा, जो मैं आपको बताया था कि हमें पढ़ना था एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसमें हमें क्या पढ़ना था कि मतलब कौन कौन सा हम टाइम फ्रेम यूज करके मार्केट के बारे में पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। तो सिंपली फ्रेंड्स क्या था कि जो हमारा टाइम फ्रेम था वो हम आपको बताए थे कि वो सबसे मेन टॉपिक है और वो काफ़ी हेल्पफुल है, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे कि उस दिन आप जान जाएंगे कि मार्केट क्या क्या मोमेंटम है और खुद से अब मार्केट को और मार्केट के मोमेंटम को पता कर सकते हैं। आपको अब किसी के दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा मार्केट के बारे में जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि सब कुछ आप सबको क्लियर करा दूं। बट फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा लेट हो जा रहा हूं आप लोग को वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं अभी आपके सामने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने बहुत कोशिश करके ये सब चला रहा हूँ और यहाँ पे जो मतलब भाई 5 मिनट 10 मिनट वीडियो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कर रहा हूँ और अचानक मेरा सब रिकॉर्डिंग क्रैश हो जा रहा है। तो बार बार एक ही प्रॉब्लम को झेलते झेलते भाई एकदम परेशान हो गए हैं। और हम आप लोग के लिए मेहनत तो कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हम अपने घर पे बैठे हुए हैं। हम मतलब लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं कि आप लोग को कुछ ना कुछ सिखा दें। लेकिन भाई कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। तो चलिए, हम आपका टाइम ज़्यादा लॉस नहीं करते हैं, हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने जो आप देख सकते हैं ये है निफ्टी 50 का चार्ट। वैसे ही फ्रेंड्स, आपको जिस चीज़ का चार्ट देखना हो तो हमने सिंपली निफ्टी 50 का इसलिए बताया कि मान लीजिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो तो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, तो ये सब में आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। वैसे फ्रेंड्स, मार्केट में किसी भी चीज़ का चार्ट सब एक जैसा होता है और सबको एक जैसा फाइंड और एनालिसिस किया जाता है। तो चलिए, हम आज आपको वही बताने वाले हैं कि जैसे मार्केट का चार्ट को कैसे हम समझें। तो अभी देख सकते हैं ये आपको बताए थे कि यहाँ पे होता है टाइम फ्रेम। यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट लगा हुआ है, जो कि एक एक कैंडल जो है 15 मिनट का टाइम पीरियड का ये क्या बता रहा है, मार्केट बता रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग पिछले वीडियो में सब कुछ पढ़ लिए होंगे और ये सब कुछ आपका कवर हो गया होगा कि ये चार्ट है और ये टाइम फ्रेम है और यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये सब आपके जो सामने शो हो रहा है ये सब पॉइंट्स है, जो कि मार्केट का पॉइंट शो करता है। देख सकते हैं अभी मार्केट यहाँ पे है, इसका पॉइंट शो हो रहा है। तो ये सब तो मेरा जितना भी आगे का ओवरव्यू था ये सब समझ चुके होंगे। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पीछे का जितने भी सब पार्ट हैं, पार्ट 1 से आप लोग देख सकते हैं। तो आपको जो मैं बताने वाला था, तो सबसे पहला जो मेरा मेन टारगेट है, हमें ये देखना है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा या मार्केट नीचे की ओर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 4 टाइम पीरियड को देखना पड़ता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वैसे तो सबका अलग अलग सिस्टम होता है देखने का, लेकिन काफ़ी ट्रेडर लोग यही यूज करते हैं, जो कि होता है पहला है हमारे सामने 1 वीक, दूसरा हो गया 1 डे और तीसरा हो गया 4 आवर और चौथा हो गया 15 मिनट। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि आप देख सकते हैं जो मेरा पहला हो गया ये हो गया 1 वीक, ये हो गया 1 डे, ये हो गया 4 आवर, ये हो गया 15 मिनट। तो यही हमें 4 टाइम पीरियड है जिसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। अब आप लोग को तो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कि कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा कि वो कैसे हो सकता है। तो ये देख सकते हैं सबसे बड़ा टाइम पीरियड हो गया वीक। और वीक के भी अंदर तो क्या होता है भाई, दिन मतलब 7 दिन मिल के तो वीक बनता है ना।
तो वीक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे दिन आते हैं। वैसे ही दिन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे घंटे आते हैं। जैसे मतलब 24 घंटे मिल के ही एक दिन बने होते हैं। तो वैसे ही मतलब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। तो ऐसे उसके बीच का है क्या है, टाइम पीरियड है। अब देखिए घंटे बनने के लिए क्या होता है, मिनट का ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे ही आपके सामने है 15 मिनट। तो लगभग बस हमें क्या करना है, हमें वीक के तरफ से आना है कहाँ पे, मिनट पे। तो क्योंकि भाई हमको एंट्री तो वीक पे या दिन पे तो लेंगे नहीं, हमें भाई एंट्री तो जहाँ मार्केट चलेगा वहाँ पे लेना है। तो उसके लिए हमें पहले पीछे जाना होगा, पीछे से कहाँ आना होगा, आगे आना होगा। और भाई किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके पहले पास्ट में जाना पड़ता है, उसके बाद उसका प्रेजेंट शो होता है। और दुनिया का कोई भी चीज़ हो, जितने भी प्रेजेंट हैं वो आज पास्ट से ही आए हुए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे ये सब टाइम फ्रेम यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम सब हटा देते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मेरा जो 4 टाइम पीरियड था वो था 1 वीक, 1 डे, 4 आवर और 15 मिनट। ये हो गया मेरा पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो यही 4 टाइम फ्रेम है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं किस चीज़ को, तो मार्केट को। तो अब चलिए हम देखते हैं क्या 1 वीक। 1 वीक का क्या देखना है हमें, मतलब ट्रेंड देखना है कि 1 वीक का ट्रेंड कैसा है मार्केट का। मतलब मार्केट क्या है कि वो कुछ ऊपर जैसे जा रहा है, या फिर नीचे आ रहा है, या फिर साइडवेज है। भाई 3 ट्रेंड तो रहेंगे ही हमेशा, या तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, या तो फिर साइडवेज हो, या फिर डाउन हो। यही तीनों हो सकता है। तो हमें यही फाइंड करना है कि तीनों में से है कौन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपने जहाँ टाइम पीरियड चेंज होता है, टाइम फ्रेम, यहाँ पे आते हैं और हम टाइम फ्रेम चूज करेंगे किसका। तो हम चूज करेंगे अपना टाइम फ्रेम 1 वीक का। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे आपके सामने और यहाँ पे देख सकते हैं 1 वीक का ऑप्शन दिया, हम क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। इसको हम जूम करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए आपके सामने कुछ ऐसे ओपन हो गया। अब देख सकते हैं ये क्या हो रहा है कि ये है जो 1 मिनट का, सॉरी 1 वीक का मार्केट है, जो कि आपके सामने कैसा शो हो रहा है। तो आपके सामने कुछ ऐसा शो हो रहा है। मतलब कि यहाँ से हम अगर पेन उठा के आपको दिखाएं, जैसे यहाँ से मार्केट गया है एक बार ऊपर, फिर आया एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर हल्का नीचे। तो क्या ये मतलब अगर ऐसे मिलाया जाए तो क्या ये हल्का हल्का ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है क्या है, ये मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अब ये तो हमें पता चल गया मार्केट देखने से ही कि मतलब मार्केट का कुछ ट्रेंड अप की तरह है। मतलब एक हफ्ते से मार्केट कहाँ जा रहा है, एक हफ्ते के टाइम पीरियड के बीच, मतलब जो वेब बनाते हुए मार्केट जा रहा है वो कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो अब हमें क्या करना होगा, एक चीज़ और ध्यान देना होगा, हमें ये देखना होगा कि मार्केट कहाँ से बार बार ऊपर उठ रहा है और कहाँ से बार बार नीचे की ओर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कुछ मार्केट जो है यहाँ से, अगर हम इसको ऐसे रखें और यहाँ से हम पेन ले लेते हैं तो देख सकते हैं क्या आपको मार्केट कुछ यहाँ से, जो मतलब अगर हम ऐसे ड्रॉ करें सपोर्ट, तो देखिए यहाँ से भी उठा है मार्केट, यहाँ से भी उठा है मार्केट और यहाँ से भी उठा है मार्केट। तो ये सब पॉइंट को अगर हम ऐसे अगर ज्वाइन कर दें इसे फ्रेंड्स, तो एक मतलब सपोर्ट का काम करेगा, मतलब एक जोन का काम करेगा। जिस जोन से ये है, इसी जोन से मार्केट क्या कर रहा है, बार बार ऊपर उठ रहा है। अब देखना क्या है, अब देखना ये है कि अब ये हमें तो सपोर्ट मिल गया, रेजिस्टेंस इसका कहाँ है। तो रेजिस्टेंस भी क्या देख सकते हैं, कुछ ये जो आपके सामने ये सब पॉइंट बन रहे हैं और ये जो आपके सामने जब जोन बन रहे हैं, क्या इसी जोन से मार्केट बार बार नीचे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले आया है, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे हल्का आया है। तो अब हमें क्या हुआ कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पता चल गया और मार्केट का ट्रेंड पता चल गया कि मार्केट कुछ ऊपर की दिशा में जा रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा कि हमें तो पहला ट्रेंड पता चल गया, तो मेरा दूसरा काम क्या रहेगा कि उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। तो अब हम आते हैं अपने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के
टूल्स पे, और यहाँ पे हमने ले लिया ट्रेंड लाइन। अब उसके बाद हम यहाँ से सीधा क्या करते हैं, कुछ ऐसे उठाते हैं और 1 मिनट, हम यहाँ से ऐसे लिए, उसके बाद हम अपना यहाँ से उठाएं और जहाँ तक हमारा सब पॉइंट जा रहा है ऐसे कुछ करके ये देख सकते हैं कुछ। ये देख सकते हैं आपके सामने जो कि हमें दिखाई दे रहा है। अगर कुछ ऐसे भी रखें हम, अब आपको जैसे अच्छा लगे, मान लीजिए आपको जिस तरीके से अच्छा लगे। 1 मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए मान लीजिए कुछ ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा हमें कि हमें यहाँ पे मार्केट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से भी उठा है, यहाँ से भी मार्केट उठा है, यहाँ से भी मार्केट उठा है और यहाँ से भी मार्केट उठा है। तो हम अगर 3 पॉइंट को यहाँ पे अब मिला दिए हैं तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा हो गया क्या, सपोर्ट। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं और ये हमें सपोर्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है, वो हटने वाला नहीं है। अब हमारा दूसरा देखिए क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए भी हम एक यहाँ पे जाएंगे और ट्रेंड लाइन उठाएंगे और उसके बाद रेजिस्टेंस ऊपर की दिशा में जो है, ऊपर के 2 पॉइंट जहाँ मिनिमम 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिलने चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया। अब देखिए क्या हुआ, मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों बन गया। अब मार्केट का मूव कैसा हो रहा है, और भाई आप लोग को पता ही है कि मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही चलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो मार्केट कुछ यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे। तो मेरा कुछ मूव है हो गया इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, मतलब कुछ मूव ऐसे हो रहा है, ये पैटर्न आपके सामने बन रहा है। चलिए ये तो पता चल गया। अब देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मार्केट इसमें क्या हो रहा है, पता चल गया कि अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। चलिए इससे भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देंगे और सीधा अब हम क्या करते हैं, अपने जो मेरा पहला जो टारगेट कंप्लीट हो गया, हम जो 1 वीक का जो मेरा था कि 1 वीक, मतलब कि 1 वीक हमने कंप्लीट कर लिया। 1 वीक का हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, तो हमने इसका ट्रेंड भी देख लिया कि मतलब ट्रेंड कुछ कैसा है, और हमने इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों देख लिया। चलिए पहला तो मेरा कवर हो गया। अब मेरा दूसरा टारगेट क्या है, 1 डे। अब 1 डे का हमें ट्रेंड देखना है कि 1 डे का ट्रेंड कुछ कैसा है और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है, क्योंकि भाई हर एक टाइम पीरियड का जो कैंडल होता है, जैसे 1 वीक का है तो वो भी अपना एक अलग वेव बना के चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेव बनाते हुए कुछ ऐसे गया हो, वैसे ही भाई 1 डे भी अपना वेव बना के चलेगा, 4 आवर भी अपना वेव बना के चलेगा, 15 मिनट भी अपना वेव बना के चलेगा। तो सबका अपना अपना एक वेव में होता है, क्योंकि कोई भी मार्केट डायरेक्ट या तो ऐसे नीचे नहीं आएगा, या कोई भी मार्केट डायरेक्ट ऐसे तो ऊपर नहीं जाएगा। तो भाई एक वेव फॉर्म में चलते रहता है, तो आपको क्या करना है, उसको वेव को खोजना है। चलिए ये सब हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने टाइम पीरियड पे फिर से, यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे, 1 डे पे जाएंगे हम, कुछ 1 डे पे आ गए, यहाँ पे 1 डे। चलिए कुछ ऐसे हमारा ओपन हुआ। अब मान लीजिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चला गया। 1 मिनट, हाँ देखिए कुछ ऐसे। अब हम कुछ ऐसे इसको जूम करके आ जाते हैं और देख सकते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ है वो है 1 वीक का, जो हमने 1 वीक पे ड्रॉ किया था। तो अब उसी के बीच क्या है, उसी के बीच तो भाई हम आएंगे जब ऐसे, जब यहाँ पे मेरा वन डे का टाइम फ्रेम लग गया है, तो अब देख सकते हैं कैंडल भी उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई मतलब 1 वीक का कैंडल, एक मतलब दिन का 1 डे का कितना कैंडल, 7 कैंडल। तो भाई कहाँ 1 वीक और 1 दिन तो डिफरेंस होता है। तो चलिए हमने जो 1 वीक का ड्रॉ किया था ट्रेंड लाइन, वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर भी जो तो मार्केट जो मूव कर रहा है 1 डे का टाइम पीरियड वाला, तो उसको भी तो देखना है। तो अब हम देखेंगे क्या कि वो कैसे मूव कर रहा है। तो चलिए भाई हम क्या करने वाले हैं, इसको हम कुछ ऐसे जूम करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे बड़े कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं इसका एक एक कैंडल क्या हो रहा है आपके सामने। एक एक कैंडल आपके सामने किसका बना हुआ है, 1 डे का। तो अब देखिए क्या इसका मूव कैसा चल रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या कर रहा है। यहाँ से हमने पेन उठा लिया, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा है, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद कुछ ऐसे ये जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर की दिशा में। चलिए भाई ये भी ठीक है, हमने इसको भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हमने इसका ट्रेंड तो देख लिया कि अभी क्या कर रहा है मार्केट, ये कुछ ऊपर दिशा में ऐसे जा रहा है। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, जिसमें से कि हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब हमारा बचा रेजिस्टेंस। तो चलिए ब्लू कलर से तो हमने वन वीक का टाइम फ्रेम लगाया था, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा आपका। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, कौन सा कलर, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर कर लिया। उसके बाद सपोर्ट तो हमने बना लिया, अब रेजिस्टेंस बनाना इसका। अब हमने इसका ट्रेंड लाइन्स लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे गया कुछ यहाँ पे, और हम ऐसे इसका मान लीजिए हमने बना दिया क्या, तो रेजिस्टेंस बना दिया। तो एक मतलब हमने जोन क्रिएट कर दिया कि मतलब ये दिखाई देने लगा कि कुछ हमारा मार्केट इसी जोन में क्या कर रहा है, मार्केट हमारा इसी जोन में कुछ ऐसे मूव कर रहा है। तो चलिए हमने 1 वीक का भी ट्रेंड देख लिया और उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, जिसमें से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया। अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, तो हमने 1 वीक को देख लिया, उसका ट्रेंड देख लिया और उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। हमने 1 डे का भी ट्रेंड देख लिया, उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ कर लिया। हमारा 2 चीज़ कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा 4 आवर। तो बस वैसे ही एकदम जस्ट सेम टाइम पीरियड पे जाना है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है। उसको क्लिक करके अपना मार्केट को क्या करना है, 4 आवर पे सेट कर लेना है। तो चलिए हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से आए हमने टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड से नीचे आए, यहाँ पे देख सकते हैं 4 आवर लिखा हुआ है। 4 आवर पे क्लिक किए। अब देख सकते हैं इस पर कैंडल और बन जाए, क्योंकि भाई जहाँ एक दिन का एक कैंडल बना था, वहाँ पे 4 कैंडल, मतलब 4 आवर का एक कैंडल। तो भाई जितने कम पीरियड रहेगा उतना ज़्यादा कैंडल बन रहेंगे, जितना ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड रहेगा उतना मतलब कैंडल कम रहेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा 1 डे का तो पता चल गया। अब 4 आवर का देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो फ्रेंड्स जो हमने ये ट्रेंड लाइन को देखा है, तो ये ट्रेंड लाइन देखिए क्या हो रहा है कि हमने तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन अब अगर ध्यान से देखें तो भाई 1 मिनट हम फिर से इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ देखिए, मैं पहले पेन से समझा लेता हूँ। अभी देखिए क्या हो रहा है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ये जो आपके सामने जोन बन रहा है, ये जोन मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, बार बार ऊपर उठ रहा है। और कुछ ये जोन दिख रहे हैं जो कि ये मतलब ये जोन से मार्केट नीचे आ रहा है। तो क्या आपको ये दोनों जोन दिखाई दे रहे हैं, और कितना टाइम पीरियड का, तो 4 आवर टाइम पीरियड का। भाई ये बस इतने कैंडल देख के ना समझे कि बस ये इतना ही है। भाई एक एक कैंडल 4 आवर के हैं। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर ये 12 कैंडल बने हुए भाई, तो अगर जोड़ा जाए 12 इंटू 4 कितना हुआ, 48 कितना आवर। तो फ्रेंड्स ये क्या है, 48 आवर मतलब समझ रहे हैं ना, 2 दिन। तो मतलब ये 2 दिन का दिखाई दे रहा है आपके सामने। ऐसा ना कि मतलब ये छोटा बस इतना कम दिखाई दे रहा हो तो भाई, तो अगर ये बस ऐसा है कि ये छोटा टाइम पीरियड का दिखाई दे रहा हो, नहीं ऐसा नहीं है भाई। और मैंने सब कुछ आपको बताया ही था कैंडल के बारे में। तो एक कैंडल का वैल्यू कितना होता है और टाइम पीरियड के अनुसार कैंडल बनता है। जितना टाइम पीरियड सेट करेंगे उतना टाइम पीरियड का दिखाई देगा, और जितना टाइम पीरियड का मार्केट देखना है उसके बीच का वो मार्केट दिखाता है। तो हम अभी हमने 4 घंटे पे सेट किया। तो चलिए खैर उसकी बात अलग है, हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। और जो हमारा मेन टॉपिक है, तो हमें ये क्या करना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट ऐसे ड्रॉ कर लेना है, कुछ ऐसे
यहाँ से हमने पेन ले लिया और देखिए यहाँ से हमें कुछ ये वाला सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट हमारा रहेगा कुछ यहाँ से, जहाँ से मार्केट उठ रहा है, और ये हमारा कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ करने के लिए भाई अपने टूल्स पे आएंगे, यहाँ पे यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन लेना है और सीधा यहाँ पे, ये क्या हो रहा है ये देखिए, अगर देखा जाए तो कुछ भाई, जब अगर मैं पढ़ाने लगता हूँ ना भाई, तो कुछ ऐसे ही होने लगता है स्क्रीन पे, और भाई परेशान करते रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, उतना तो मैनेज होते रहता है। अब देख रहे हैं ना, इसको हम टच करके ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन ये नीचे कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ तो चलिए, ये मतलब मेरा क्या हुआ, ये मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है। अब ऊपर जो हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ले लिया और हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, कहाँ पे, कुछ ऐसे। तो चलिए लगभग हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हम देखिए ब्लैक कलर से चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर का हमने ब्लैक कलर से सेट किया है। तो हम इसको कौन सा कलर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। चलिए अभी ग्रीन कलर कर लिया हमने, इसको भी क्या करना है, हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। चलिए दोनों हो गया ग्रीन कलर। अब देख सकते हैं इसको, अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे इसे छोटा करके कुछ ऐसे, तो देख रहे हैं आपके सामने सब कुछ दिखाई देगा। अभी रुक जाइए 1 मिनट, क्या देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है? अब देखिए ध्यान से, हमें क्या है, हमें ये जो आपको दिखाए थे हम सबसे पहले ग्रीन वाला जो, और ये ब्लू वाला हम बनाए थे, ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 वीक का है। क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये जो हमारा है, ये हमारा है 1 डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इसके बीच में जो हरा वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है 4 आवर का। अब उसके और अंदर हमें जाना है, मतलब एकदम डेप्थ में जाना है। मतलब कहाँ जाना है, हमें एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर से होते हुए जाना है, मतलब एकदम 0 लेवल पे जाना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हमें 15 मिनट पे जाना है। और फ्रेंड्स देखिए मेरा क्या हुआ, मेरा पहला जो टारगेट था 1 वीक का, ये मेरा 1 वीक, हमने इसको देख लिया, उसका ट्रेंड देख लिया, और क्या किया, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। दूसरा टारगेट था मेरा 1 डे का, उसका भी हमने ट्रेंड देख लिया। ये देखिए ट्रेंड जो हमारा था, इसका भी ट्रेंड देख लिया और उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, मेरा ये भी क्लियर हो गया। थर्ड में क्या था मेरा 4 आवर का, यहाँ पे मेरा 4 आवर का था। अब देखिए 4 आवर में भी हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि हमें पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अब मेरा क्या बचा, लास्ट बचा है 15 मिनट। तो भाई 15 मिनट बचा है, तो उसको भी हम देख लें कि उसका ट्रेंड कैसा है, उसका कैंडल किस मूव में जा रहा है, मतलब कौन सा वेव बना के जा रहा है। तो चलिए अब सीधा हम अपने क्या करते हैं, अपने टाइम पीरियड पे जाते हैं और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करते हैं, और सीधा आपको कहाँ ले जाएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए यहाँ से हम हटा लेते हैं और यहाँ पे हम आते हैं अपने टाइम पीरियड पे, और टाइम पीरियड पे क्लिक करते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने 15 मिनट पे क्लिक करी, और जब 15 मिनट पे क्लिक किया, कुछ देखिए और एकदम छोटा छोटा आ गया। क्योंकि भाई छोटा छोटा इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई कैंडल तो बहुत सारे ज़्यादा हैं। तो ये देख सकते हैं आप। अब देखिए सिंपली आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये 15 मिनट के हैं, और देखिए हमने जो 4 आवर के बनाए थे वो सब यही कैंडल थे, लेकिन वो कम कैंडल थे। अभी देखिए आपको ध्यान देना होगा, मेरा जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, मेरा ये है 4 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये है मेरा जो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये किसका था, 4 आवर के कैंडल का था। तो देख सकते हैं जब हमने 15 मिनट का चेंज किया तो उस पर भी ये ड्रा है। चलिए कोई बात नहीं, तो कैसे हो गया है, तो यही चीज़ आपको समझाते हैं। देखिए अभी ऐसा है, अब बस देखिए हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। जब टाइम फ्रेम चेंज करेंगे कहाँ पे जाएंगे, हम 4 आवर पे जाएंगे। देखिए ऑटोमेटिक क्या होगा, कैंडल कम हो जाएगा। देखिए आपके सामने कम हो गया, क्योंकि भाई ये 4 आवर का एक है और वो कहाँ 15 मिनट का। तो जितना ज़्यादा कम टाइम रहेगा उतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा कैंडल रहेगा। अब भाई अब हम टाइम पीरियड अगर सेट कर दिए कि हमको 1 मिनट का देखना है,
तो भाई 1-1 मिनट का कैंडल बनेगा तो 1 घंटा में ही 60 कैंडल बन जाएंगे। तो भाई ज़्यादा उसका मेजोरिटी मतलब है वो क्या बोलते हैं, उसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा कैंडल का। तो जितना टाइम पीरियड मतलब बड़ा रहेगा उतना क्वांटिटी कम रहेगा। तो देख सकते हैं हमने किस पे ड्रॉ किया था, तो हमने ड्रॉ किया था 4 आवर पे। लेकिन अगर इसको हमने जूम किया जब 15 मिनट पे गए एकदम और जीरो लेवल पे गए, तो उस पर भी मतलब वो क्या कर रहा है, 15 मिनट का मार्केट भी क्या कर रहा है, कुछ इसी वेव में मूव कर रहा है जो कि आपके ये सामने है। ठीक है, कुछ सामने है। अब फ्रेंड इसमें देखिए क्या करना है हमें अगर चाहें तो इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करने की कोई ज़रूरी है नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले से इसमें वो 15 मिनट भी अपने क्या कर रहा है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के खुद चल रहा है। किसके पे, 4 आवर पे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ से एक बार आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ से मार्केट गया, 1 मिनट पेन ले लेते हैं यहाँ से हमने पेन ले लिया। देखिए अब यहाँ से एक बार मार्केट गया है ऊपर, ठीक है। यहाँ देखिए छोटा सा फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ऐसा लगा है कि रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट कहाँ जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रैप हो गया और क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट एकदम नीचे आ गया। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात ये है, मैं आपको बताया था कि फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचानें, तो मैं अभी आपको अभी बता देता हूँ। तो पहले इसको पहले देख लेते हैं कि मतलब ये देखिए कुछ नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो देख सकते हैं मतलब ये क्या कर रहा है कि इसी रेंज में घूम रहा है। कौन सा रेंज में, मतलब किसके रेंज में, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये भी घूम रहा है। कौन वाला, 15 मिनट वाला। तो अभी उसको बाद में देखते हैं। अभी देखते हैं जो आपको फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब बताया। देखिए ये जो हमारा मार्केट था, इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा मार्केट जा रहा है, मतलब थोड़ा सा टाइम लेके ये देखिए मार्केट ऊपर उठा, ठीक है, ऊपर उठा, सॉरी 1 मिनट, ये मार्केट ऊपर उठा गया कुछ यहाँ पे। फिर ये देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम करेक्शन हल्का सा लिया है, क्योंकि भाई अब यहाँ से डायरेक्ट गया है मार्केट, तो भाई डायरेक्ट तो एकदम नीचे आएगा ही नहीं तुरंत वहीं से। भाई थोड़ा सा तो मतलब कुछ सोचेगा, समझेगा, बात करेगा, तब तो आएगा। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। तो कहाँ पे हैं भाई, वैसे भी अपने रेजिस्टेंस पे हैं, तो ऐसे ही तो अपने मन का ऊपर चलेंगे जाएंगे नहीं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये गलती से चला गया है, आपके सामने देख रहे हैं, यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है, तोड़ दिया है। अब क्या है भाई कि यहाँ पे सीधा एक रेड कैंडल बनाया है और उसके बाद डायरेक्ट बड़ा सा रेड कैंडल बना के एकदम मार्केट नीचे लेके आ गया। अब आप लोग को बताया था कि नए लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि अरे अब तो रेजिस्टेंस तोड़ दिया, अब ग्रीन कैंडल भी बना रहा है, चलो अब एंट्री लेते हैं इधर कहीं, और उसके बाद कुछ ऊपर तक जाएगा पॉइंट तो हम अपना प्रॉफिट मार के निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, ये रियल ब्रेकआउट तब होता जब ये कुछ मार्केट ऊपर जाता, फिर हल्का सा करेक्शन करता, फिर करेक्शन करके उसके बाद यहीं से मतलब कैंडल बनाना शुरू करता। और जब यहाँ से कैंडल बना के शुरू करता, फिर ये मतलब इस लेवल को, जो ये पॉइंट था जहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, अगर उसको थोड़ा सा अगर ऊपर अगर कैंडल बनाने लगा, और थोड़ा सा जब बना रहा है तो उस कैंडल को बनने में थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है। जैसे मतलब ये नहीं कि अचानक ऊपर गया और अचानक नीचे आ गया, वैसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी हो उसमें, मतलब स्टेबल कर रहा है वहाँ पे। अब उसके बाद कुछ इसी रेंज में अपना एंट्री का पोजीशन बनाते हैं और इधर कुछ स्टॉप लॉस लगाएंगे, या जहाँ भी स्टॉप लॉस लगाना हो लगा के उसके बाद ऊपर तक अपना प्रॉफिट मारिए। तो ये सब भी छोटी छोटी बातें को ध्यान देना पड़ता है मार्केट में। तो चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं और क्या करते हैं, हम अपने काम पे आते हैं, जो कि मेरा काम था। कौन सा काम, 15 मिनट वाला। तो चलिए ठीक है, अगर हम इसमें 15 मिनट वाले में भी देखें तो ये क्या कर रहा है कि ये भी, आप यहाँ पे पहले पेन ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि हमें 15 मिनट हो या 4 आवर जो भी हो, सब कुछ तो हमने लास्ट वाला मतलब चार्ट को देख रहे हैं, जो कि वैसे तो ये भी सब चार्ट है,
लेकिन मतलब जितना भी लास्ट वाला हो उसको हमको ध्यान देना है। तो चलिए क्या हमने जैसे कि अभी 4 आवर पे आपको बनाया था, सबसे लास्ट वाले पे भी दिखाते हैं आपको। मान लीजिए हमने अभी 15 मिनट पे चेंज किया था, अभी इसको हम 4 आवर पे करके दिखाते हैं। ये हमने 4 आवर, भाई परेशान मत करो यार। ये देखिए हमने 4 आवर सेट किया। जब हमने 4 आवर सेट किया था तो ये देखिए जो सबसे लास्ट वाला जब मतलब थोड़ा सा कैंडल था मतलब चार्ट, उसको हमने ड्रॉ देखा, ये नहीं उसके पीछे वाले कोई नहीं सब देखें। हमको मेन आगे का देखना है, क्योंकि हमको पोजीशन तो भाई आगे लेना है ना, जहाँ मार्केट चलेगा वहीं पर हमको लेना है पोजीशन। तो वही बात कर रहे थे आपको। तो चलिए हम अपना जो 15 मिनट था उस पर आ जाते हैं। चलिए ठीक है, हम 15 मिनट पे आ गए हैं। तो चलिए देख लें अब इसका, देखिए मूव कैसा है कुछ। तो सिंपली इसका जो मूव आप देख रहे हैं आपके सामने, इसका मूव जो बनाया, ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा करके फिर ऐसे गया। चलिए भाई कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा इस पर कि ये क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ से भी मार्केट को डाउन किया, यहाँ से भी मार्केट को डाउन किया, और देखिए यहाँ पे भी आके रेड कैंडल आपके सामने बनाया है। यहाँ आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए रेड कैंडल बनाया है। कहाँ पे? इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके। तो मतलब कि इस पॉइंट से बार बार मार्केट डाउन आ रहा है। तो ऊपर से क्या है भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो भाई यहाँ पे देखिए ये तो अपना सपोर्ट बना के कुछ ये वाला चल रहा है 4 आवर वाला। चलिए अगर उतना भी ना देखें तो एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि ज़्यादा बार मार्केट कहाँ से मतलब ऊपर उठा है। ठीक है, ये तो देख सकते हैं ना। तो देखिए इसमें क्या है कि ज़्यादा बार मार्केट देखिए कहाँ से उठ रहा है, तो ये कुछ इस वाला पोजीशन से उठ रहा है और इस वाला पोजीशन से बार बार गिर रहा है। क्योंकि अब देखिए, अब समझ में आया। अब देखिए कुछ मूव ऐसे किया है, अब ये देखिए नीचे आया है, फिर उसके बाद ऐसे करके फिर ऊपर गया है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों किया है और कैसे हुआ है। और इसका इस वाले चीज़ को आप छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए, बस आप इतना फोकस करिए कि बस ये जो मूव बना है मतलब। और वैसे भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं भाई? भाई हम सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी को ना बोलते हैं जहाँ से मतलब 2 बार 3 बार मतलब मार्केट ऊपर उठ रहा हो। अब कोई एक है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी ये है सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। एक मिनट, मान लीजिए कोई मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे मूव हो रहा है। तो भाई हमें इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो एक रेंज बन रहा है, ये रेंज कुछ इसी रेंज से मार्केट बार बार ऊपर उठ रहा है और कुछ इसी रेंज से मार्केट बार बार नीचे की ओर आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे मतलब जैसे ये हो गया रेंज, तो ये देखिए पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट है, मतलब 3 पॉइंट जो है कि मार्केट वहाँ से नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो गया, जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। तो वैसे ही हमें क्या देखना है कि मतलब एक वो जगह देखना है कि मतलब कौन सा रेंज जोन देखना है कि जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए हमारा जो इसका था, क्या बोलते हैं, मेरा जो जोन बन रहा था कुछ ये जोन बन रहा है। ठीक है, अब आपको ये बताएंगे कि जो ये सब है ये यहाँ पे कैसे कहाँ आ गया। तो सिंपली मैं आपको बताऊंगा भाई कि वो कैसे आ गया है। तो देखिए पहले ये मान लीजिए हम अपने ड्रॉ कर लेते हैं 15 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए हमने मान लीजिए उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना उठाया क्या, तो हमने उठाया अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे हमने तान दिया जिस पे तान ना हो। तो मान लीजिए कुछ हमारा रेंज है, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया मेरा सपोर्ट, जो कि अभी देखिए ग्रीन कलर से बन गया। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये 15 मिनट वाला है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, कौन सा कलर हम कुछ कर लेते हैं ये रेड कलर। देखिए रेड कलर बन गया, मेरा सपोर्ट तो बन गया। अब रेजिस्टेंस बनाना है, तो रेजिस्टेंस के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने उसका भी कर दिया। चलिए ठीक है, अब देखिए मेरा 4 आवर का भी रेजिस्टेंस है और
क्या है, 15 मिनट का भी रेजिस्टेंस एक ही साथ बन गया। ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक ही जगह बनेगा हर एक चीज़ में, मैं सिंपली आपको समझा दूंगा। पहले आप देखिए क्या हुआ, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। अब भाई हम एकदम आ गए जीरो लेवल पे। तो अब हमें क्या देखना है, देखना ये है कि मान लीजिए भाई मार्केट तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही चलता है अपने। यहाँ से हमने अगर पेन उठाया तो चलिए मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही चलता है। तो यहाँ से मार्केट मूव किया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। भले ये तो नीचे आ गया उसका पता लगा, लेकिन यहाँ पे जब मार्केट गया है, भले ही नीचे से ही क्यों नहीं गया है, लेकिन इस जोन से क्या कर रहा है, अब देखिए रेड कैंडल बना रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे कौन उसको भेज रहा है, रेजिस्टेंस भेज रहा है। और भाई रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि मार्केट किसी का भी हो भाई, सपोर्ट से ऊपर जाने का काम होता है और रेजिस्टेंस से नीचे आने का काम होता है। तो ये सपोर्ट से ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस से नीचे आया, फिर नीचे से गया तो फिर रेजिस्टेंस है ऊपर। रेजिस्टेंस किसका है, तो भाई 15 मिनट का भी रेजिस्टेंस है और 4 आवर का भी, दोनों का रेजिस्टेंस है। तो फिर देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या हुआ है कि ये यहाँ पे रेड कैंडल बन भी गया है। अभी तो मार्केट ओपन है नहीं, लेकिन रेड कैंडल बन गया है। अब क्या होगा कि ये क्या कोशिश करेगा कि नीचे की ओर आने का, अपने सपोर्ट की तरफ भागेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को भगाएगा ही। तो चलिए हम वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई अब तो नीचे आ सकता है। तो क्या आपको अब धीरे धीरे लग रहा है कि मतलब आप धीरे धीरे इतना तो समझ में आ गया ना, जहाँ हम जीरो पे थे कम से कम आज हम 50% पे आए ना, कि लग रहा है कि नहीं हाँ अब मतलब मार्केट डाउन आएगा। चलो ठीक है, अब हमें इसको 100% क्लियर करना है। 100% तो भाई कोई नहीं क्लियर करता है, कितना ही बड़े ट्रेडर क्यों ना है, उसका जवाब हमेशा मे बी में होता है, मतलब सकता है, हो सकता है। कोई दुनिया में नहीं बोल सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही या यहाँ से मार्केट नीचे आएगा ही। भाई कोई भी बोलेगा तो हो सकता है मैं ही बोलेगा। तो चलिए ठीक है, हमने इसको देख लिया। अब मेरा दूसरा टारगेट क्या है, मेरा दूसरा टारगेट है कि अब हम मेरा टारगेट ये है कि हम मार्केट को अब अच्छे से पता करें कि सही में कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो अब देखिए, अब एक चीज़ और बता दें आपको कि जो आप इसका बात कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट कैसे डाउन आ गया है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैसे डाउन आ गया है, जो कि यहाँ पे रजिस्टर सपोर्ट था उसको तोड़ के कहाँ गया है, यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस पे आ गया, किसके, 4 आवर के रेजिस्टेंस पे। अब उसके बाद देखिए यार ये तो यहाँ तक आया था, फिर उसके बाद ऊपर गया है, तो फिर ये जो कैंडल बना है फिर यहीं से क्यों उठ गया, क्यों नहीं ये भी यहाँ पे आया है। तो आप ध्यान देंगे ये यहाँ पे भी एक किसका रेजिस्टेंस था, तो 1 डे का रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से इसको फिर से देखिए आप। चलिए सबको भी हटा देते हैं, हम आपको ले चलते हैं एकदम कहाँ पे, 1 मिनट, कुछ वाइट जगह ले लेते हैं आपके लिए यहाँ पे। अब हम देखिए आपको ड्रॉ करते हैं कुछ सिस्टम। तो सिस्टम ये है फ्रेंड कि मान लीजिए मेरा जो ये है, हम यहाँ से पेन ले लेते हैं पहले। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए मेरा मार्केट है क्या, ये है 15 मिनट का, ठीक है। मान लीजिए ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कुछ ऐसे वेव बना के चल रहा है। लेकिन भाई वो तो ज़िंदगी भर तो चलेगा नहीं, हमेशा तो चलेगा नहीं भाई, छोटा छोटा कुछ देर तक चलेगा, फिर उसके बाद अपना ऊपर या नीचे जाएगा। भाई मार्केट है, कभी भी ऊपर नीचे जाएगा। तो भाई मान लीजिए अगर रेजिस्टेंस, अब हम तो हमेशा बोलते हैं कि अगर सपोर्ट को तोड़ देता है तो नीचे जाता है। ये क्या होता है, मान लीजिए सपोर्ट को तोड़ दिया तो नीचे जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे मार्केट जा रहा था, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो भाई ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो भाई मार्केट में तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होते नहीं है भाई, बहुत होते हैं, और हर एक टाइम पीरियड का अपना अपना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि जो ये 15 मिनट वाला है, 15 मिनट का तो भाई 15 मिनट के ऊपर क्या रहेगा भाई, उससे ज़्यादा जो टाइम वाला रहेगा, मान लीजिए 4 आवर है, तो ये 4 आवर का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो एक है ना भाई। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर तोड़ दिया तो वो कहाँ कोशिश करेगा आने का, 4 आवर के पास आने का कोशिश करेगा, क्योंकि भाई 4 आवर का भी तो एक अपना वेव रहेगा ना, जिसे वेव बना के चलेगा मार्केट, उसका भी अपना अलग अलग वेव होता है। अब जैसे सिंपली देखिए,
ये मतलब हो गया मेरा 4 आवर का, ठीक है। तो 4 आवर का कुछ वेब ऐसा था, ठीक है। तो अगर ये वाला जो अगर हम देखें, अगर इसको हम जूम करेंगे, अगर इस मान लीजिए नीचे आए, ठीक है, इसको भी जूम करेंगे, तो इसको अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे तो भाई क्या मेरा मार्केट कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मतलब ऐसा था, ये जा रहा था। तो जब हम इसको अगर जूम करेंगे, ध्यान से उसको देखेंगे तो कुछ वो ऐसे रहेगा, ठीक है। मतलब एक चीज़ को देखेंगे तो भाई अब देखिए, मान लीजिए मार्केट ये ऐसे गया था अपना वेव बना के, ठीक है। लेकिन किसी एक को मान लीजिए इस लाइन को हमने फोकस किया है जूम करके, तो कुछ ऐसा शो होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो, ये मान लीजिए कोई अलग टाइम फ्रेम का होगा, जैसे मतलब 15 मिनट का है, तो ये 15 मिनट वाला क्या करेगा, ये कुछ अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के चलेगा, इसी के बीच मतलब अपना मूव करते रहेगा, मूव करते रहेगा। अब देखिए इसको हम ध्यान से फिर और देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरा 4 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में मेरा क्या है, 15 मिनट का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मान लीजिए 15 मिनट वाला ऐसे मूव कर रहा था, मूव कर रहा था, मूव कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस को तोड़ दिया भाई, तो अब धीरे धीरे मूव करते हुए कहाँ जाएगा, मूव करते हुए जाएगा 4 आवर पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट तोड़ दिया होता, यहाँ पे अगर जिससे मूव करते हुए आ रहा था, मान लीजिए पीछे ले चलते हैं मार्केट को। अगर मान लीजिए ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो कि ऐसे मूव करते हुए आ रहा था, मान लीजिए सपोर्ट को तोड़ दिया, तो सपोर्ट को तोड़ देता तो कहाँ आता धीरे धीरे, किसके सपोर्ट के पे, 4 आवर के सपोर्ट पे। ये तो 15 मिनट का था सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्या था 4 आवर पे। तो जस्ट वैसा ही होता है सिंपली। अब यहाँ पे एकदम सिंपली समझिए कि ये हो गया मेरा 15 मिनट, ये हो गया मेरा 4 आवर, ये हो गया मेरा 1 डे, और ये हो गया मेरा 1 वीक। अब हम इसमें मार्केट को क्या कर देते हैं, मूव करा देते हैं। मतलब अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि मार्केट को मूव करा रहा था, क्या 15 मिनट का वेव चल रहा था। 15 मिनट का जो हमारा वेव था, ये इसको हम हटा लेते हैं, ये हमने हटा लिया। तो भाई जब हमने 15 मिनट का वेव चला लिया, अब क्या होता है कि जब ये मान लीजिए रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ दिया, ये अब आ रहा है नीचे, तो कहाँ पे आएगा, 4 आवर के सपोर्ट के पास। चलिए 4 आवर का भी सपोर्ट को तोड़ दिया, तब कहाँ जाएगा, तो मान लीजिए क्या करेगा, 1 डे के सपोर्ट पे जाएगा। चलिए अब मान लेते हैं उसको भी तोड़ दिया, अब वो कहाँ जाएगा, तो जाएगा 1 वीक के पास। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब देखिए मान लीजिए यही मार्केट अगर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया होता, तो ये क्या करता, क्या करता, ये 4 आवर के रेजिस्टेंस पे जाता। मान लीजिए इसको भी तोड़ देता, वो कहाँ जाता, 1 डे के रेजिस्टेंस पे जाता। अगर मान लीजिए इसको भी तोड़ देता, 1 वीक पे जाता। अब देखिए एक और डायग्राम बना के आपको बताते हैं कि कैसे मतलब काम करता है। तो भाई मैंने तो आपको ये सीधा सीधा लाइन बता दिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सब मतलब इधर उधर रहता है। तो अब देखिए क्या होगा कि हम फिर से एक आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कुछ मार्केट का जो मोमेंटम था किसका, मान लीजिए 1 डे का, 1 वीक का है कुछ, एक मिनट इसको हम हटा लेते हैं। मान लीजिए कुछ जो, सॉरी यार ये क्या हो रहा है, मान लीजिए 1 वीक का जो है कुछ ऐसे ट्रेंड जा रहा था, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब था ट्रेंड, मार्केट मतलब कुछ ऐसे मूव कर रहा था। चलिए ठीक है, अब इसको मार्केट को हटा लेते हैं, ये तो मतलब उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं, मतलब इसी के बीच में मतलब मूव कर रहा था। लेकिन भाई अब जैसे 1 डे हो गया, तो 1 डे का भी तो कुछ ऐसे रहेगा, मतलब यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। 1 डे का मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसा जैसे ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। तो मान लीजिए उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऐसे होगा, जैसे ऐसे मतलब जैसे ऐसे ऐसे जा रहा था मार्केट, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब। अब इसमें देखिए 2 वेव बन रहा है, मतलब एक वेव तो ये बन ही रहा है कि ये क्या है, वीक का बन रहा है, 1 हफ्ते का। लेकिन जो ये वाला वेव बन रहा है, ये तो 1 डे का बन रहा है। वैसे ही भाई उसके भी अंदर मतलब क्या बनेगा, घंटे वाला का वेव बनेगा, उसके अंदर क्या बनेगा, मिनट वाला का वेव बनेगा। तो सबका सिस्टम अलग अलग और सबका ट्रेंड अलग अलग रहेगा। जैसे देखिए, तो मान लीजिए कि इसी के बीच क्या हुआ कि कोई जैसे कि मार्केट का जैसे 1 डे का कुछ ऐसे टाइम फ्रेम निकल गया। चलिए ये भी ठीक है। अब क्या हुआ, 4 आवर का मान लीजिए कुछ ऐसे निकल गया। 4 आवर का हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर से ले लेते हैं। 4 आवर का मतलब कुछ ऐसे निकल गया।
अब मान लीजिए क्या होगा कि 15 मिनट का कुछ 15 मिनट का कुछ ऐसे निकल गया, 1 मिनट, हम कुछ ऐसे निकल गया। अब देखिए क्या हो रहा है, सबका भाई अपना अपना वेब है। अब वेब हम बना के दिखा लेते हैं आपको। मान लीजिए ये कोई मार्केट है, मूव करा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मार्केट क्या हो रहा था, ये हो गया 1 वीक का ऐसे घूम रहा था। अब भाई ये तो चलिए ठीक है, लेकिन जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका भी अगर अगर हम इसको दिन में कन्वर्ट करें तो दिन का भी तो कुछ ऐसा वेब रहेगा भाई। मतलब कि जो हमारा मार्केट है, अगर हम ऐसे देखें तो क्या कुछ ऐसा इसका भी वेब रहेगा। इसका मतलब कुछ इस रेंज में ऐसे 1 डे का। वैसे ही भाई अगर हम जो बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मतलब मान लीजिए ये हो गया 1 डे, ये हो गया 4 आवर। तो भाई 4 आवर का भी एक अपना वेब होगा ना। चलिए ठीक है, ये भी 4 आवर का भी हमने देख लिया। अब मान लीजिए कि 15 मिनट का भी जो है, 15 मिनट, ये 15 मिनट हो गया। तो भाई 15 मिनट का भी देखो अपना वेब होगा ना कुछ ऐसे। तो वैसे ही भाई मान लीजिए कि अब क्या होगा, जब 15 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगा। अब जैसे देखिए हम बड़े छोटा में तो नहीं उतना जूम करके दिखा नहीं सकते, बना नहीं सकते। मान लीजिए 1 डे और 1 वीक का एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट हुई है 1 डे का मूव कर रहा था। अगर मान लीजिए ठीक है, ऐसे मतलब जा रहा था, फिर उसके बाद ऐसे मतलब आया है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 1 डे का ट्रेंड और ऐसे देख लेंगे कि अरे यार ये तो यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, अब इसी के अंदर मूव कर रहा है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस टूट गया, यहाँ पे मतलब सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से मतलब रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा था, टूट गया। तो भाई अब देखिए जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, कहाँ से, सपोर्ट के पास, ये जो उसका सपोर्ट है। तो भाई यहाँ पे भी तो उसका सपोर्ट है। तो भाई उससे पहले तो इसका भी सपोर्ट है। भाई पहले दिन आएगा उसके बाद ना हफ्ता आएगा, तो पहले दिन वाला अपने सपोर्ट कवर करेगा, ठीक है। जब दिन वाला सपोर्ट अपना कवर कर लिया, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा ही रहा था, तो पता चला रेजिस्टेंस टूट गया। तो अब भाई वो तो हम अपने मन का है नहीं कि अपने मन से जहाँ मन तहाँ चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब वो जाएगा कहाँ, धीरे धीरे अब ऐसे करते हुए अब जाएगा कहाँ पे, 1 हफ्ते वाले के पास। तो वही भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे आप मतलब जब बच्चे थे, मतलब जब आप 15 मिनट के थे, देखिए मान लीजिए आप हैं 15 मिनट के। अब आपके क्या हुए कि आपकी भैया हो या दीदी हो, तो जब वो क्या है मतलब 4 आवर की हैं। चलिए आपकी मम्मी हो गई क्या बोलते हैं 1 डे, और आपके पापा हो गए 1 वीक। तो भाई मान लीजिए पहले क्या होता है कि आप तो अपने मन का करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर छोटा छोटा बात, फिर उसके बाद कहीं मतलब कुछ वैसे चीज़ कर देंगे। आपको संभालने के लिए कौन रहेगा, आपके भैया या दीदी। भैया बोलेंगे दीदी अरे रह दे, बहुत तुम रहने दो, ये क्या बोल रहे हो कि बहुत तुम भाग रहे हो इधर उधर, बस इतना रेंज में रहो। चलो ठीक है भाई। अब थोड़ा सा और बाहर जाना रहता है, तो थोड़ा सा मम्मी को भलाना फुसलाना पड़ता है कि मम्मी यार थोड़ा सा जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने इधर उधर, तो किसी तरह मैनेज करो ना। तो चलो मम्मी तक कंट्रोलिंग रहता है, मम्मी बोलती है चलो इसी रेंज में रहना, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भाई जब उससे भी अगर रेंज पार करना हो, तो भाई तो पापा के पास तो जाओगे ही कि पापा यार सोच रहे थे गोवा जाने के लिए। पापा बोलेंगे अच्छा बेटा तुम गोवा जाना चाहते हो। तो भाई क्या होगा, सबसे पहले आपको डर, और दूसरा नंबर ये मतलब हाई कमान, मतलब सुप्रीम कोर्ट समझो भाई। तो भाई मैं सीधा बात करना चाहता हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ें, जब जैसे आप अभी हैं, आपको संभालने के लिए कौन है, आप लोग के भैया भैया हैं, दीदी हैं, काफ़ी हैं। कुछ ऐसा बात हो तो वो अपने में आपको समझा देंगी। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए आप और ज़्यादा ऊपर जाने की, नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको 1 डे मतलब आपकी मम्मी तक आपको समझाएंगे कि देखो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। आप उनसे भी अगर नहीं मानेंगे तो आपके पापा हैं। तो चलिए भाई यही हो गया, मेरा 4 टाइम फ्रेम था तो हमने देख लिया। अब हम आपको दिखाते हैं उसको जूम करके कि कैसे वो काम कर रहा है और कैसे वो चलेगा।
तो वही देखिए जो आपका जो बना था कुछ, मेरा अब याद करिए, जो हमने 15 मिनट का कुछ ऐसे बनाया था और मार्केट कुछ ऐसे मूव कर रहा था, तो आपने एक जगह ध्यान दिया होगा कि मार्केट कुछ डाउन आया था ऐसे, फिर उसके बाद ये क्या किया था, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे ऐसे आया था। तो ये जो डाउन आया था तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे किसका सपोर्ट रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे सॉरी ऊपर वाला, तो ये देखिए 4 आवर का क्या था, ये 4 आवर का सपोर्ट था। और ये जो यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस गया था किसका, 4 आवर का, और यहीं पे रेजिस्टेंस था किसका, 15 मिनट का, साथ ही में था दोनों। तो ये देखिए उसका तो रेजिस्टेंस था 15 मिनट का, लेकिन सपोर्ट उसका यहीं पे था किसका, 15 मिनट वाले का, लेकिन गलती से उसको तोड़ दिया था। तो तोड़ दिया था तो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, तो 4 आवर के पास। फिर 4 आवर अपने रेंज में घुमा रहा था उसको, फिर इसी रेंज में घूम रहा है, फिर आ गया 15 मिनट के रेंज में, फिर 15 मिनट के रेंज में घुसेगा। तो मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस से फिर अगर ऊपर जाने को घूम रहा है, मतलब ग्रीन कैंडल बन गया यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि क्या कर रहा है कि सपोर्ट उसको ऊपर जाने की कोशिश भेज रहा है। तो अब हम यहीं पे क्या करेंगे, ऊपर एंट्री लेने का कोशिश करेंगे कि यहाँ तक मतलब हम टारगेट बनाएंगे कि इस यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, हम भाग आएंगे। अगर मान लीजिए गलती से क्या हुआ कि यहाँ पे टूट गया, जब टूट गया तो मेरा क्या होगा, देखेंगे सपोर्ट टूट गया, तो सपोर्ट टूट गया तो भाई हम देखेंगे कि ब्रेकआउट कैसा है, फॉल्स ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है। तो भाई अगर मान लीजिए डायरेक्ट टूट गया तो अभी हम इंतजार करेंगे, लेकिन फिर ये करेक्शन लेगा, मान लीजिए करेक्शन लिया, यहाँ पे गया, फिर उसके बाद फिर सपोर्ट के ऊपर नहीं गया, मतलब फिर उल्टा घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हमें जाना है कि कहाँ जाएगा मार्केट, तो मार्केट जाएगा 4 आवर के सपोर्ट के पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल साइज का पोजीशन बनाएंगे, हम देखेंगे जो ये हमारा पॉइंट था, ये वाला जहाँ से मार्केट आगे मूव किया था, मतलब तो ये पॉइंट जहाँ हल्का सा मतलब थोड़ा सा गया, मतलब नीचे आया हल्का सा उसके नीचे, तो अब समझ जाएंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। उसके बाद हम सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे और हम यहाँ मतलब टारगेट मेरा यहाँ तक रहेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मार के निकल जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, सब कुछ क्लियर हो गया। अब मैं एक बार आपको फिर से वो दिखा देते हैं चार्ट, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप आ जाइए अपने चार्ट पे, तो वही मेरा चार्ट था, देखिए यहाँ पे हमने देख रहे थे जो कि ये था जो सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट का, तो कुछ मार्केट ऐसे मूव कर रहा था, लेकिन गलती से क्या किया था, तोड़ दिया था उसको। जब तोड़ दिया था तो भाई तुम्हारे लिए तो यहाँ पे और है ना 4 आवर खड़ा तुमको कवर करने के लिए। और देखिए 4 आवर का जो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, 4 आवर 15 मिनट का बाई चांस एक ही जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया था। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे बन जाएगा हमेशा, वो अलग अलग भी बन सकते हैं। वो देखिए कुछ ऐसे बीच में भी बन सकते थे, मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ऐसे हो गया, इसमें मूव कर रहे होते हैं। लेकिन भाई अब मान लीजिए ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर यहाँ पे तोड़ दिए होते तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस उसके लिए होता, और यहाँ पे अगर तोड़ दिए होते तो यहाँ पे लिए उसको सपोर्ट होता। तो वो मान लीजिए ऊपर बन गया है गलती से, चलिए कोई बात नहीं। तो वही मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे आके इसको रेजिस्टेंस पे रुक गया, फिर ये ऊपर गया है, फिर ऐसे मतलब फिर उसके बाद ये फिर उसी के रेंज में आ गया। फिर देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्या हुआ कि दो रेजिस्टेंस है, 15 मिनट और 4 आवर। अब देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बन गया है, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे रेड कैंडल बना है। अब ये क्या करेगा, मार्केट को नीचे भेजेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट तक आया तो मार्केट रुक जाएगा, अगर हो सकता है फिर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर अपने ऊपर जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसको तोड़ देगा, तो अब क्या करेगा मार्केट कि जो ये वाला रेजिस्टेंस है जो कुछ ये जा रहा है पहले, तो उस पर भी यहाँ पे भी रुक सकता है, नहीं तो फिर ये क्या कर लेगा 4 आवर पे भी आ जाएगा। अब देखिए हम इसको और जब जूम करेंगे तो अब देखिए ध्यान से आप लोग कैसे कैसे मार्केट मूव कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना होगा आप लोग को। ये देखिए मार्केट कुछ पहले हम देखेंगे, सबसे ऊपर से आते हैं, ठीक है। पहले हम देखिए कैसे हम कवर करेंगे। ये देखिए मेरा क्या था, हम ले लेते हैं पेन, यहाँ से पेन ले लीजिए। देखिए मेरा था क्या, मेरा था 4 आवर का, ठीक है। तब हम 4 आवर में क्या देख रहे थे, 4 आवर में देख रहे थे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद देखिए ऊपर गया है ये, मतलब फिर से नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो हमने देख लिया क्या कि मार्केट जब सपोर्ट से गया तो रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, ट्रैपिंग हुआ है, उसको हम इग्नोर करेंगे।
लेकिन ये देखिए नीचे बार बार यहाँ से इस रीजन से, मतलब इस जो रीजन बन रहा है जोन, इस रीजन से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है। फिर यहाँ से एक बार ऊपर उठाया, फिर यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे रेड कैंडल भी बन गया है, आपको दिखाए थे। अब क्या होगा कि वो चांस बन रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, तो मेरा क्या होगा, एक पॉइंट क्लियर होगा कि मार्केट नीचे आएगा। तो किस पे क्लियर हुआ है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि भाई इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस को जैसे फॉलो करेगा वैसे ही ना आएगा। ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर उसके बाद ये नीचे आएगा। तो ये पहला क्या बोल रहा है, पहला मतलब बोल रहा है क्या पहला मेरा बोल रहा है रेजिस्टेंस कि भाई नीचे जाओ, किसका, 4 आवर का। तो मेरा एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं 15 मिनट का, इसको हम हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो मार्केट है कुछ ऐसे मूव कर रहा है जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आप लोग को एक और छोटा सा पार्ट बना के लगभग आधे घंटे का, उसमें सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। और सबसे बड़ा चीज़ होती है आपको कि बस आपको ट्रेंड फाइंड करना है और उसका क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे बनाया है। अभी देख सकते हैं जो ब्लू वाला है ये वीक का है, और इसको अगर हम जूम करें तो ये ब्लैक कलर वाला दिन का है। अगर और इसको हम जूम करें तो देख रहे हैं ये ग्रीन कलर वाला 4 आवर का है, और इसको अगर हम जूम करें तो ये क्या हुआ है, 15 मिनट वाला है, जो कि कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जो कि हमने क्या किया, अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। 4 आवर और 1 डे और 1 वीक और 15 मिनट का ट्रेंड देख लिया, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अब क्या होगा, कि मतलब सब कुछ क्लियर कर देंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा और वीडियो बना दूँ। तो भाई लोग आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो भाई लोग सब कुछ मिस कर दीजिएगा, इस चीज़ को मिस ना करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। धन्यवाद।